होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है, आप एक बार जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करके देखें, तब भी उसकी लौ की दिशा ऊपर की तरफ ही रहती है। इसी प्रकार आपके जीवन में कई बार आपके सामने ऐसे क्षण आएंगे जब आपका जोश एवं उत्साह जीवन की उलझनों के कारण थोड़ा नीचे आ जाएगा। तब आपको घबराना नहीं है और बस अपने उत्साह एवं जोश की लौ को बुझने नहीं देना है। मोमबत्ती की लौ की तरह ऊपर की तरफ ही अपने जोश एवं उत्साह की लौ को जलाए रखना है, कभी हार नहीं माननी है। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों हम रुख करने वाले हैं दिल की बात की ओर, और दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिमाग तेज करने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए, मतलब कि खाना चाहिए। बहुत रिसर्च से कुछ बातों का पता चला है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं खाने के जिन्हें खाते रहने से आपके दिमाग के लिए वो बहुत बेहतर होता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इस चीज की उपलब्धि करा सकें, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो चीज आती है वो है दालचीनी। कहने को दालचीनी ये एक मसाला है, लेकिन यह जड़ी बूटी की तरह काम करती है। रात को सोने से पहले एक चुटकी दालचीनी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होगा और दिमाग तेज होगा। नंबर 2, तुलसी। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क और हृदय में रक्त प्रभाव अच्छे से करते हैं। इसी के साथ दिमाग की शक्ति तेज होती है, इसलिए रोजाना तुलसी का सेवन जरूर करें। नंबर 3, अजवाइन की पत्तियां। अजवाइन की पत्तियों में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिमाग के लिए एक औषधि की तरह काम करते हैं। अजवाइन, गिलोय, लौंग, इन तीनों चीजों को मिलाकर खाने से दिमाग से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं और वह तेज होता है। नंबर 4, जायफल। जायफल से दिमाग को काफी ताकत मिलती है। दूध में चुटकी भर जायफल पाउडर डालकर इसका सेवन करें। इससे दिमाग तेज होगा और अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी नहीं होगी। आप चाहें तो बुजुर्ग लोगों को भी ये खिला पिला सकते हैं, क्योंकि इसके सेवन से आने वाली भी कोई समस्या अगर होगी भी तो वो नहीं आएगी और आपका दिमाग और शरीर स्वस्थ रहेगा। नंबर 5, काली मिर्च। काली मिर्च में पाए जाने वाला पेप्रिन बीटा एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ाता है, जो दिमाग और शरीर की कोशिकाओं को आराम देता है। इसके सेवन से दिमाग तेज होता है और तनाव की समस्या दूर होती है। नंबर 6, शंख पुष्पी और ब्राह्मी बूटी का रोजाना सेवन करने से दिमाग तेजी से काम करता है। इसके अलावा रोजाना खाली पेट 5 दाने मिश्री, 5 दाने बादाम और 5 दाने दखनी मिर्च खाने से भी मस्तिष्क तीव्र गति से चलने लगता है। और दोस्तों कुछ कुछ खाने के साथ साथ अगर आप दिमागी कसरत करते हैं, जैसे कि चेस खेलना, सुडोकू खेलना, तो यकीन मानिए ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आप बच्चों के साथ इस तरह कुछ करते हैं तो उनका दिमाग भी बहुत तेज होगा और ये दिमागी कसरत है। देखिए, आप अपने शरीर के जिस पार्ट यानी जिस भाग को आप कसरत कराएंगे, वो भाग जाहिर सी बात है मजबूत होना ही होना है। अगर आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग मजबूत होगा। अगर आप अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा दौड़ेंगे, तो आपके पैर मजबूत होंगे। तो आप जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज उस चीज को मजबूत कर देगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है, और वो संदेश है कि याद रखिए केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर, और कहानी का नाम है 3 मछलियां। एक छोटी नदी में 3 मछलियां रहती थी। प्रत्येक मछली एक अलग रंग की थी, लाल, नीली, पीली।
फिर भी ये तीनों मछलियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन नीली मछली किनारे के पास तैर रही थी और उसने मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था कि इस नदी में मछली पकड़ने का समय आ गया है। नदी की मछलियां यहाँ बहुत भोजन के लिए तैरती होंगी। चलो कल मछली पकड़ने चलते हैं। चिंतित नीली मछली अपने अन्य दोनों दोस्तों के पास जल्दी से तैर कर गई। उनके पास पहुंचकर उसने कहा, सुनो सुनो, मैंने अभी अभी मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वो कल इस नदी में मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें कल नदी में सुरक्षित रूप से तैरना चाहिए। इस बात पर लाल मछली ने कहा, ओह, ये सब तो ठीक है, वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उनके लिए बहुत तेज हूँ। इसके अलावा हमारे पास वो सब खाना है जो हमें यहाँ चाहिए। लाल मछली की बात सुनकर नीली मछली ने कहा, लेकिन हमें सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अब नीली मछली की बातें सुनकर पीली मछली ने कहा, मैं नीली मछली से सहमत हूँ। माना कि यह हमारा घर है, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन दोनों मछलियों ने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही अगली सुबह हुई, मछुआरों ने अपना जाल डाला और जितनी हो सके उतनी मछलियां पकड़ ली। इनमें से कुछ हरे थे, कुछ नारंगी, कुछ सफेद थे और कुछ बहुरंगी थे, और उनमें से एक लाल मछली भी थी। इस बात पर मछुआरों ने आपस में बात की, बेहतरीन पकड़, बहुत दिनों बाद इतनी मछलियां पकड़ में आई हैं। दूर से ही इस घटना को दोनों दोस्त पीली मछली और नीली मछली देख रहे थे। उन्हें इस बात पर काफी दुख भी था कि उनके दोस्त लाल मछली को भी मछुआरों ने अपने जाल में पकड़ लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें अपने दोस्तों की सही सलाह पर अमल करना चाहिए और अपने आप में इतना घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वक्त तो चला है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊं और उसके बाद आप सभी से इजाजत लूं। आज का रोचक तथ्य कहता है कि एक रिसर्च से पता चला है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में भाषा जो है वो जल्दी सीखती हैं और वो कठिन शब्दों का प्रयोग भी लड़कों से ज्यादा करती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लड़कियां जब कोई स्पीच देती हैं तो वो बहुत ही अलग तरीके से देती हैं लड़कों की तुलना में। लड़के थोड़ा कैजुअल होकर बात करते हैं, लेकिन लड़कियां बिल्कुल टू द पॉइंट ही बात करती हैं। दोस्तों, इस रोचक तथ्य के बाद अब मैं आप सभी से इजाजत लेने वाला हूं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.